गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जहां एक कमजोर मगर निहायत मेहनती किसान हाजी करीम बख्श रहता था। वो दिन रात अपनी जमीन पर मेहनत करता ताकि अपने घर का निजाम चल सके। उसके घर में एक बेटा था जिसका नाम सलीम था। सलीम को मेहनत से कोई खास लगाव नहीं था। वो ज्यादातर वक्त घर में आराम करना या दोस्तों के साथ खेल कूद में गुजार देता। एक सुबह जब करीम बख्श खेत में काम कर रहा था तो सलीम आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया और अपने वालिद को पसीने में शराबों और काम करते देखा। करीम बख्श ने मोहब्बत से कहा, बेटा, आज तुम भी मेरे साथ खेत में आकर हाथ बटाओ, काम बहुत ज्यादा है। मगर सलीम ने लापरवाही से जवाब दिया, अभी मुझे आराम करना है, मैं बाद में आ जाऊंगा। करीम बख्श दिल ही दिल में अफसुर्दा हो गया, मगर खामोशी से काम में लगा रहा। शाम को जब करीम बख्श थका हारा घर लौटा तो देखा कि सलीम अब भी सो रहा है। उसने बेटे को जगाकर नरमी से समझाया कि सिर्फ आराम करने से जिंदगी नहीं चलती, मेहनत सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन सलीम ने साफ कह दिया कि उसे काम करना अच्छा नहीं लगता। करीम बख्श को बेटे की ये आदत अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। कुछ दिन बाद गांव के एक बुजुर्ग ने करीम बख्श से मुलाकात की और सलीम की सुस्ती का जिक्र करते हुए मशवरा दिया कि बेटे को मेहनत की अहमियत समझानी चाहिए। करीम बख्श ने वादा किया कि वो कोशिश करेगा, मगर सलीम हर बात को नज़रअंदाज करता रहा। वक्त गुजरता गया और सलीम की सुस्ती बढ़ती गई। वो दोस्तों के साथ खेलने में मसरूफ रहता, जबकि उसका बाप अकेला खेतों में मेहनत करता। एक दिन करीम बख्श ने कहा, बेटा, फसल अच्छी हो रही है, अगर हमने वक्त पर मेहनत ना की तो सब बर्बाद हो जाएगा। मगर सलीम ने बेरुखी से जवाब दिया कि वो थक चुका है और काम नहीं कर सकता। कुछ अरसे बाद गांव में अचानक कहत जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। फसलें सूखने लगीं और किसानों के चेहरों पर फिक्र नुमायां हो गई। करीम बख्श ने सलीम को हालात की संगीनी बताई, मगर वो फिर भी लापरवाह रहा। एक दिन करीम बख्श शदीद बीमार पड़ गया। मजबूरी में सलीम को खेतों का काम संभालना पड़ा। इब्तिदा में वो घबरा गया क्योंकि उसने कभी इतनी मेहनत नहीं की थी। उसके हाथों में दर्द होने लगा, जिस्म थक गया। मगर फिर उसे अपने वालिद की बातें याद आईं कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से मिलती है। ये सोचकर उसने हिम्मत नहीं हारी और दिल लगाकर काम शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता खेत संवरने लगे और फसल में बेहतरी आने लगी। सलीम ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत का फल वाकई मीठा होता है। कुछ दिन बाद जब करीम बख्श की तबीयत संभली तो उसने खेत में सलीम को मेहनत करते देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, आज मुझे तुम पर फख्र है। सलीम ने शर्मिंदगी से अपने वालिद से माफ़ी मांगी और कहा कि अब वो कभी सुस्ती नहीं करेगा। वक्त के साथ साथ सलीम एक जिम्मेदार और मेहनती नौजवान बन गया। उसकी मेहनत से खेत आबाद हो गए और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के लोग भी उसकी मिसाल देने लगे कि कैसे एक सुस्त लड़का मेहनत के जरिए कामयाब इंसान बन गया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सुस्ती इंसान को पीछे धकेल देती है, जबकि मेहनत जिंदगी को संवार देती है। अगर इंसान वक्त पर अपनी आदतें बदल ले तो वो ना सिर्फ खुद कामयाब होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाता है।